हेलो दोस्तों, मन का साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर भंगौरैयास। अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर प्रतिशत चैप्टर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसके जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आते रहते हैं, उन सभी क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप लोग चैनल पास बने रहिएगा और भी बच्चों को जोड़िएगा, तो लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपका जो है, कम समय में अच्छे क्वेश्चन करवाए जाए, लक्ष्य रहता है हमेशा। तो पहला, एक पिता अपने दो बेटों की मासिक आय का 1%, दो बेटों को कुल आय का मतलब टोटल अगर 100 है पिताजी की, तो उसमें से 1% दे रहा है, देता है, उसका 80% बढ़ेगा। जो 1% दिया, 1% का 80%, ठीक है। इसी का 80% बड़े बेटे को दे दिया, ठीक है, मिलता है। और वह उसमें से 80% खर्च करता है। जितना मिला उसका 80% उसने खर्च कर दिया, तब उसके पास कितना बचा? तो आप कहेंगे 80 का, अगर 80 खत्म तो 80 का बचा कितना होगा? 20। तो अब जो 20 बचा है वो कै रुपया है? वो 20 रुपये है, ठीक है। तो आप कहेंगे 16 की वैल्यू 20 रुपये है। सही बात? हाँ करो, यहाँ देखो, 8 दिन 16 की वैल्यू कितने रुपया हो गई? 20 रुपये हो गई। तो आप यहाँ पे एक निकालेंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, एक बराबर आ गया आपका 5/4। हर चीज़ 100 होती है, 100 बराबर हो गया 5/4 गुणे 100, ठीक है। 4 25 100, 25 पंचे 125 रुपये आपकी आई। किसको मिले होंगे? ये टोटल आपका है। किसको? किसी धनराशि का जो 80% मिला था, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आई? 125 रुपये। उसने दो पुत्रों में 125 रुपये बांटे होंगे, ठीक है। इसको 80% मिला होगा, दूसरे को 20 मिला होगा। अब इसने 80 का 20 खत्म कर लिया था, तो जो निकलेगी वो 1% वैल्यू होगी कितनी? 1% वैल्यू आई 125 रुपये। तो 100% वैल्यू कितनी हो गई? आप कहेंगे पिताजी के पास 12,500 रुपये थे, अतः ऑप्शन आपका 12,500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक गोले में 15% नमक है, उसमें फिर 30% पानी उड़ा दिया जाए, फिर 30 kg पानी उड़ा दिया जाए। अब उसमें नमक की प्रतिशत 20 रह जाती है, 20 रह गई, तो प्रारंभ में पानी का कितना मिश्रण था? एक अच्छा क्वेश्चन। ये मान लेते हैं प्रारंभ में मिश्रण x था, बाद में 30 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो हो गया x - 30, ठीक है। इसमें नमक का परसेंट था 15%। इसमें नमक कितने परसेंट है? 20। आप ये ध्यान रखना है कि नमक और पानी जो होता है, तो पानी उड़ गया लेकिन नमक कहीं नहीं जाएगा, नमक दोनों पर कैसा होगा? आपस में बराबर, ठीक है। सॉल्व कर देंगे आप। 5 या 15, 5 को 20, आपका आ जाएगा 3x बराबर 4x - 120। आप कहेंगे x बराबर 120 लीटर। प्रारंभ में जो घोल था कितना था? वो मिश्रण था 120 लीटर था, अतः आंसर आपका 120 सही हो जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उसको देखने का प्रयास करें एक बार, ठीक है। मेरी आय 20,000 रुपये है, मैंने उसमें 80% खर्च कर दिया। अगर 80 खत्म कर दिया तो 20,000 का 80 खत्म होगा, मतलब 16,000 खत्म हो गया। 20,000 का 80%, 80% निकालोगे तो आएगा 16,000। कितना आएगा? 16,000। ये खर्च हो गया। बचा कितना होगा भाई? 4,000 रुपये। कितना बचा होगा? 4। 20 कमाए, 16 खत्म, 4 बचे, ठीक नहीं? बहुत सीधी सी बात है। अब ये कह रहा है मेरी आय 20% बढ़ जाए। अगर 20% बढ़ जाएगी तो 2,000 पे 20 बढ़ेंगे, 400 रुपये बढ़ गए, तो कितने हो गए? 24 रुपये। और 24,000 रुपये 20,000 में गुणे 120/100, 24,000 हो गया आपका। अब ये कह रहा है कि उसमें से मैंने 5,000 रुपये अधिक खर्च कर दिए। तो 16,000 थे, 16,000 पर 5,000 रुपये और जोड़ दो आप, कितने हो गए? 16 5 21,000 रुपये आपने ख़त्म कर दिए, ठीक है। 16,000 थे हमारे पास, 5,000 रुपये हमने और ख़त्म कर दिए, कुल मिला के हो गए 21,000। कमाए कितने? 24। खर्चा कितना हुआ? 21। बचे कितने? 3,000 रुपये। अब ये कह रहा है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि के उपरांत मेरी बचत का प्रतिशत क्या है? अब प्रतिशत बचत पूछी गई, कम ज़्यादा नहीं पूछा गया। बचत का परसेंटेज हमेशा ध्यान रखना किस पर निकला जाता है? आय पर। तो 3,000 रुपये आपके बचे कितने पर? 24,000 में। तो ये कितने परसेंट हुआ जाके? गुणे 100। प्रतिशत निकालना है बचत, वृद्धि प्रतिशत नहीं, बचत का प्रतिशत। 2 बिंदु कैंसिल, एक और कैंसिल, 300 तिरगुट 24, 12.5% बचत हो गई। आपको हो गई 12.5% बचत हो जाती है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन,
जबरदस्त। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक और है, एक जनसंख्या में 45% आदमी हैं और 25% सॉरी 45% आदमी, जनसंख्या में से 45% आदमी और 25% औरतें शादीशुदा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। एक शहर में जितने आदमी हैं उसका 45% आदमी जो हैं वो आपके शादीशुदा है, शादी की, और 25% औरतें शादीशुदा हैं। 25% औरतें शादीशुदा है। ठीक है, ये शादीशुदा है। कंडीशन लगा दी है मानते हुए कि आदमी एक औरत से शादी करेगा, एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है। मतलब कन्फर्म है एक आदमी एक औरत से शादी हुई है, 2 या 3 औरतों के साथ शादी नहीं की है। ठीक है, तो कन्फर्म हो गया एक आदमी एक औरत से शादी हुई, तो कितने परसेंट लोग शादीशुदा है। अब मेन पॉइंट समझो, अगर मान लो शहर में, ये क्वेश्चन समझने का अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। अगर हम शहर की जनसंख्या जो भी है, आपकी जनसंख्या कुछ भी रही हो, जो भी रही हो जनसंख्या, अब उसमें अगर हम देखें जनसंख्या की बात करें तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 100 पुरुष, कितने, अगर 100 पुरुष रहे होंगे तो 100 में से 45 पुरुष जो हैं वो शादीशुदा हो गए। अगर 45 पुरुष शादीशुदा हैं तो 45 महिलाएं भी शादीशुदा होंगी। कंडीशन है कि जितने पुरुष, मतलब एक पुरुष की एक महिला के साथ शादी हो नहीं, तो अगर 45 पुरुष शादीशुदा हैं, अकॉर्डिंग 45% है आपका, तो 45 पुरुष शादीशुदा, 45 महिलाएं शादीशुदा। अब 45 महिलाएं जो हैं वो क्या परसेंटेज है कुल महिलाओं का, 25%। अगर महिलाओं की बात की, टोटल महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं की कुल संख्या अगर देखी जाए, महिलाओं की कुल संख्या अगर देखी जाए, अरे भाई पुरुष हम लोगों ने मान रखे थे 100। ठीक है, अगर महिलाओं कुल संख्या की बात की जाए तो 25% की वैल्यू कितनी है, 45। हमें चाहिए पूरा कितना होता है हर चीज़ 100, तो 100 कितना हो जाएगा, 45 चौको 180। आप कहेंगे 180 महिलाएं होंगी। अगर शहर में 100 पुरुष हैं तो 180 महिला होंगी, ये कन्फर्म हुआ। तो कुल कितने लोग हो गए, टोटल बात करो, टोटल हो गए 280। उसमें शादीशुदा कितने हो गए, 90 लोग शादीशुदा हैं, कितने में, 280। परसेंटेज चाहिए आपको, प्रतिशत शादीशुदा वाले लोग। ठीक है, तो कितने परसेंट आया आपका, चलो इधर काट ही सकते, सही रहता है। एक बिंदु काट दो, 4 7 28, 4 25 हो जाए, 25 नंबर 225, 225/7, तो 7 21, एक बचा आपका, 7 दूनी 14, 1/7, 32 सही 1/7% लोग कैसे होंगे, शादीशुदा होंगे कुल जनसंख्या का। ठीक है, तो कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग, कुल जनसंख्या का 32 सही 1/7% लोग शादीशुदा हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम समझते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक परिवार में चावल दाल आटा खाया जाता है जिसके खर्च क्रमशः 12:17:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य में 20 30 50 वृद्धि हो जाती तो परिवार में कुल कितना खर्चा बढ़ गया। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चावल में जैसे चावल पे 12:17:3, तो ये हमने कहा था या तो 100 को बांट दो या तो 100 का गुणा कर दो। तो ये मान लेते हैं कुल मिला के 1200 1700 300 12 और 17 300 2000, तो 3200 कुल खर्चा आ रहा है, 3200 रुपये परिवार का वर्तमान। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए। अब बढ़ गए तो कुल खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया, खर्चा बढ़ जाएगा। तो कितना परिवार परसेंटेज बढ़ेगा, परसेंटेज आएगा। ठीक है, रुपए तो मान रखे हम लोगों। तो अगर 20% निकाला जाए तो 12 दूनी 24, 240 रुपये बढ़ गए। किस पर, चावल पर। इस पे देखेंगे 30% निकालोगे, इसका 20% निकाला आपने अभी। ठीक है, इसका जब 30 निकालोगे 50 51, 510 रुपये यहाँ मिल गए आपको, बढ़ गए 50, तो 5 15 150 रुपये आप। कुल मिला के कितना वृद्धि हुई, वृद्धि रुपये की अगर बात की जाए तो आपका आया जाके 0 5 1 6 4 10 की फनफला 1 5 2 7 1 8 1 9, 900 रुपये आपका खर्चा हुआ। ठीक है, 40 10 50 50 100
और 5 3 8 9, ठीक है। 900 रुपये खर्चा बढ़ गया कितने पर, 3200 पर, गुणे 100 हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि पूछी गई, दो बिंदी कैंसिल हो गई, 4 अट्ठे 32, 4 25 100, 25 नम्मा 225 बटे 8, 8 काटेंगे हम लोग, 8 8 8 दूनी 16, क्या बची आपके 6, 8 अट्ठे 64, 1 बटे 8 परसेंटेज, 28 से 1 बटे 8 परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी। अतः आंसर आपका 28 से 1 बटे 8% हो जाएगा। कोई दिक्कत, कुल मूल्य में वृद्धि। किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 5% कमी। जब भी भिन्न माननी हो तो x बटे बाई मान लो, इसमें 20 बढ़ाया गया तो 120 और हर 5 कम किया गया तो 95, तब कहीं जाकर 5 बटे 2 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से x वैल्यू निकालनी होती है, बहुत समस्या नहीं आएगी। 5 काटो, 5 19, 5 24, अब इसका इसमें मल्टी, इसका इसमें मल्टी, ठीक है। आप कहोगे x बटे बाई बराबर आ गया 95 बटे 24 दूनी 48। अब कट जाए तो ठीक बात और ना कट जाए तो और ठीक बात, ठीक है। आंसर आएगा 95 बटे 48। कोई दिक्कत, मूल भिन्न कितनी थी, इसका ऊपर गुणा इसका नीचे गुणा, ठीक है। 5 डिवाइड किया था बस केवल। एक परीक्षा में कुल 80 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक, 80 नंबर हो गए। एक विद्यार्थी प्रथम 60 प्रश्नों में 75 सही करता है। अगर 60 प्रश्नों में से 75% सही निकाले आपने तो आप कहेंगे 60 का 75% सही हुए, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 15, 15 तिया 45 नंबर आपके यहाँ आ गए। और हमारे पास प्रश्न बचे कितने, 20। 80 प्रश्न थे टोटल, 80 में 60 तो कर चुके हम लोग। अब ये कह रहा है कि शेष प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हों कि कुल का हमें 80% अंक आ जाए। 80% अगर नंबर लाने हैं तो 80 का 80 अगर देखा जाए 8 अट्ठे 64 नंबर हमें चाहिए, ठीक है। और 64 हमारे पास भी कितने आ पाए, 64 अंक होंगे तब कहीं 80% आ पाएगा आपका। अगर 64 अंक हमें चाहिए तो हमारे पास है कितने अभी 45, तो 64 से 45 कम 5 जे और 14 बे 19 नंबर चाहिए, कितने में 20, 19 नंबर चाहिए 20 में। तो आप कहोगे हमें शेष से 95% अंकों की आवश्यकता होगी, तब कहीं जाके आपका 80% बन पाएगी जाके। समझ में आई बात। 19 नंबर भी और चाहिए, 64 चाहिए, 45 हैं, तो कुल मिला कितना हो गया आपका 19 नंबर चाहिए कितने में 20 में, ठीक है। आप कहेंगे 95% अंक शेष प्रश्नों में से सही होने चाहिए। चलो, एक कंपनी में 55% मजदूर चाय, 45% कॉफ़ी, 40% दूध पसंद करते हैं। इनमें से 20% चाय और दूध, 20% कॉफ़ी और दूध, 25% कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। 15% ऐसे हैं तीनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ जब भी आएगा तो आपको बैन आरेख से लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। इसको समझने का प्रयास करना है एक बार। जब भरते हैं हम लोग तो इसको कई बार गलतियां हो जाती हैं। इसमें क्या है, चाय कॉफ़ी और दूध, कुछ चाय वाले लोग हैं, कुछ कॉफ़ी वाले हैं और कुछ आपके दूध वाले, ठीक है। परसेंटेज दिया गया सबका। तो चाय में कितने हैं, चाय में 55% है, कॉफ़ी में 45 हैं और दूध में 40% लोग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। उसने कहा उनमें से 20% चाय और दूध पीते हैं, 20% ऐसे लोग हैं जो चाय और दूध पीते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि चाय और दूध, ये रहा, ये 20% लोग चाय दूध। फिर कह रहा है कि 20% लोग कॉफ़ी और दूध पीते हैं, ये भी 20% लोग आपके कॉफ़ी दूध पीते हैं। 25% चाय और कॉफ़ी पीते हैं, 25% चाय और कॉफ़ी पीते हैं। अब ये कह रहा है कि 15% मजदूर ऐसे हैं तीनों पसंद करते हैं, ठीक। तो हमेशा शुरुआत तीनों से की जाती है, कहाँ की जाती है आपको, तीनों से। जो 15% तीनों में आपके हैं, कहाँ गया ये, तो आप 15% यहाँ रखिएगा। अब ये आपके जो थे वो 20 में 15 कम 5 बचा आपका, इधर 25 में 15 कम 10 बचा
ये 20 में 15 कम आपका फिर 10 और 5 बचा। ठीक है, अब ये गोला आपको देखा जाए, ये गोला 55 का था, कितना था आपका 55। 55 में से हमारे पास कितना हो गया, 15 5 20 और 10 30 हो गया, तो बचा कितना होगा 25। ठीक है, ये देखो 15 5 20 और 10 30, ये भी हो गया 15 5 20 10 30। 30 कम करो कितना बचेगा 15। इधर देखो 15 5 20 25 हुआ जाके 25 40 में 25 कम, ये भी 15 बचा। तो ये आपको भर के देखना है। ठीक है, अब ये ज्ञात करिएगा कि मजदूर का कितना परसेंटेज जो तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं करता है। तो अब आपका परसेंटेज वो निकलेगा जो कुछ भी नहीं पीना पसंद कर रहा होगा। तो आप क्या करो, इन सबको आप ऐड कर लो। तो आप ये कहेंगे ये पूरा 55 हो जाएगा, 55 5 60 और 60 30 90। 90% लोग ऐसे हो गए चाय कॉफ़ी और दूध कुछ ना कुछ ले रहे हो। इन सबका योगफल अंदर जितने हैं उन सबका योगफल करेंगे आप लोग, कितना हो गया 90 हो गया। अब 90 में से टोटल 100 होता है, हर चीज़ कितनी होती है 100। 100 में से 90% चाय कॉफ़ी दूध पी रहे हैं, कितने परसेंट लोग होंगे आपके नहीं पी रहे होंगे, ओनली 10% मजदूर ऐसे होंगे जो ना तो चाय पी रहे होंगे, ना तो कॉफ़ी पी रहे होंगे और ना ही दूध पी रहे होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए आप लोग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक गांव की जनसंख्या कुल कितनी है 5000 है। पुरुषों में 10% वृद्धि, पुरुष 10% वृद्धि, महिलाओं में 15% वृद्धि, कुल मिला के 5600 हो गए। तो 5600 हो गए, बढ़ कितने गए 600 बढ़ गए कितने पर 5000 पर। तो कंबाइन लगा रहे हम लोग एलिगेशन से, तो एलिगेशन लगाओगे तो कितना आएगा 12, 12 5 60 होता है तो 12। इसको इधर से लगा दो, अनुपात आ जाएगा 15 में 12 कम 3, ये 2, 3 5 2 में बांट दो, 3 2 5, 5000 थे तो 3 2 5 से बांटेंगे हम लोग तो 1000। तो आपको 3000 पुरुष हैं, 2000 स्त्रियां हैं। तो पूछिए कि गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, क्या कहें हम लोग 3000 लोग हैं। कितने लोग हैं आपके 3000 लोग जो हैं गांव में पुरुष, क्या है पुरुष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय, 30% परिवारों के पास एक भैंस, 60% परिवार एक ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय, और 30% परिवारों के पास क्या है भैंस है। 30% परिवार ऐसे हैं इनके पास भैंस। ठीक है, 15% परिवारों के पास एक गाय एक भैंस दोनों है। तो ये 15 पहले आप यहाँ भर देंगे। ठीक है, और कुल 96 परिवार है। कितने परिवार है 96 परिवार गांव में रहते हैं। तो कितने परिवारों के पास गाय व भैंस कुछ भी नहीं है, तो ये परसेंटेज निकालना पड़ता है आपको। तो दोनों वाले 15 भर दिए, तो 30 में 15 कम 15 बचा आपका, और 60 में से 15 कम आपका 45 बचा। 45 15 60 15, 75% लोगों के पास या तो गाय है या तो भैंस है या दोनों। तो कितना बचा होगा, इन सबको जोड़ो 75 आ रहा हो, 75% ऐसे हो गए जो गाय भैंस वाले हो गए। तो कितने बचे 25। तो 96 का 25% परिवार ऐसे हैं, 25 चौको 100 4 16 4 दूनी 8, 24 चौको 96 होता है। तो 24 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस। ठीक है, अतः आंसर 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक और आपका लास्ट क्वेश्चन। एक अफसर की आय में 10% घर किराया कट जाता है। 100 थी, 100 में से 10 कम हो गया तो बचा कितना 90। बची राशि का 15% बच्चों की शिक्षा पर और बाकी राशि का 10% वस्त्र पर। जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो तो आप x मान लीजिए, सबसे अच्छा होता है। जैसे 10 खत्म हो गया तो 90 बचा, शेष से लगाओ 15 खर्च 50 ही बचा, बाकी राशि का 10 वस्त्र पर खर्च हुआ तो कितना बचा 90 बचा होगा फिर आपका। तब कहीं जाकर बचता है 1370। ठीक है, सॉल्व करेंगे कटेगा ही आपका, डिवाइड होगा निश्चित तौर पर। ठीक है, 17 5 17 और 5 20 100। 17 से 9 से पहले काटो 9, 9 एकम 9, एक बचा आपका, और 9 एकम 9 4 बचे,
और 47 होगा, 9×5 = 45, 9×3 = 27, फिर 9 से काटो, 9×1 = 9, 6 बचे, 9×5 = 63, 17 17 कैंसिल हो गया, आंसर आया आपका 2000 रुपये। कितना हुआ है कि आपका? आप कहेंगे उसकी आय कितनी थी? 2000 रुपये थी। कोई दिक्कत? क्योंकि 10 घर पे किया, शेष का 15, फिर 10 खर्च किया, तो उसके पास इतने रुपए बचे, तो कुल आय कितनी होगी आपकी? 2000 रुपये। देखिएगा आप लोग, लाइक फिर करिएगा और बच्चों जोड़िएगा, सभी अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है।